चलिए सबको नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग परसेंटेज का ये 13वां क्लास है। ठीक, इससे पहले हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को देख चुके हैं। आज हम लोग कुछ टफ क्वेश्चन को देखेंगे और ये ऐसे ऐसे टफ क्वेश्चन है कि जनरली इसमें होता है मैक्सिमम लोग एग्जाम में फंस जाते हैं, है ना। और लेकिन आप देखिए इसको हम लोग कितना इजी तरह से बनाते हैं, बहुत ही सुंदर तरीका, एकदम तुरंत बात करेंगे, तुरंत बन जाएगा ये प्रश्न। इसलिए इसके लिए हम सब बोलेंगे कि जितने लोग नए जुड़ रहे हैं उसके लिए आप सबको एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने लोग सबको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम लोग आगे आज बात करते हैं, ठीक है। और इसके हम एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि यदि जो नए लोग जुड़ रहे हैं पूरा हमारा परसेंटेज का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में देखिए, टोटल वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर हम लोग इसको बात करते हैं। आगे चलिए देखिए आज का पहला प्रश्न को देखिए। पहले क्या कहता है कि एक खाद्य सामग्री की कीमतें में 10% और अन्य प्रकार की खाद्य वस्तुएं जो है उसमें 15% की वृद्धि होता है। मान लीजिए कोई कर्मचारी है तो उसमें खाद्य सामग्री और जो अन्य वस्तुओं के खर्च में जो वृद्धि हो रही है, खर्च में जो वृद्धि रही है उसका अनुपात दिया हुआ है, यानी फूड मटेरियल जो है, ठीक है, और जो होता है अदर मटेरियल जो है, क्या होता है अदर मटेरियल, इसके 2:2 ये दिया हुआ है 5, ठीक है। तो हम पहले भी बात किए हैं कि जहां अनुपात में दिया रहेगा ये वो कॉमन संख्या हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तो यह संख्या टोटल उसका कितना होता है 7x खर्चा हो जा रहा है, यानी 2x फूड मटेरियल पर खर्चा हो रहा है, अदर मटेरियल पर 5x खर्चा हो रहा है। तो टोटल मिल के खर्चा हो रहा है कितना 7x। अब यह जो खर्चा हो रहा है वो पूरा खर्चा उसके सैलरी के बराबर है, जबकि प्रश्न में उसका सैलरी दिया हुआ है ये 3500 के बराबर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 3500 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले बता लेना है कि किस किस मद पर उसका कितना कितना खर्चा हुआ। तो अब हमको निकल जाएगा, यहाँ से काट दीजिएगा तो काट देगा तो कितना हो गया 7 × 5 = 35, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना निकल गया मेरा 500 निकल गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं कि फूड मटेरियल पर जो उसका खर्चा होता है कितना होता है 2 × 500, तो कितना होगा ये 1000, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अदर मटेरियल पर जो खर्चा हो रहा है वो कितना होता है 5 × 500, यानी कितना खर्चा आ रहा है इसमें 2500 खर्चा हो रहा है। अब देखिए ये दोनों को यदि हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जा रहा है ये 2500 के बराबर 3500 के बराबर हो रहा है। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है कि इसके खर्चा बढ़ गया है ना। ये तो उसका खर्चा हो रहा था, लेकिन इसमें कह रहा है कि उसका खर्चा भी फूड मटेरियल में जो हो रहा है इसमें कितना बढ़ रहा है, इसका 20% बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। तो इसका हम लोग 10% निकालेंगे तो 10/100 निकालेंगे, ठीक है। तो ये कितना बढ़ जाएगा, इसको हम लोग इधर मिटा देते हैं, इधर लिख देते हैं x = कितना मेरा निकला था 500, ठीक है। तो देखिए ये कट जाएगा 2 0 यहाँ से कट जाएगा, तो ये हो गया 100 रुपया इसका खर्चा बढ़ गया फूड मटेरियल पर, ठीक है। अब उसके बाद जो अदर मटेरियल पर है इस पर कितना खर्चा कर रहा है वो 15% कर रहा है। इसका 15/100 निकाल लेंगे तो ये 2 × 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 × 5 = 75 के 5, बाकी 7, 15 दूना 30 और 7 37। इसको टोटल खर्चा कितना बढ़ गया 475। और हमको कह रहा है कि इसका खर्चा 475 बढ़ गया है और कहता है कि उसका वो जो खर्च है वही रखना है, यानी जो खा रहा है जो यूज करता है उतना ही रखना है। तो उसका सैलरी में 475 रुपये की वृद्धि करनी होगी। क्लियर हो गया। चलिए देखिए अगला प्रश्न। चलिए देखिए आज का दूसरा प्रश्न देखिए, कहता है कि एक मकान मालिक अपने घर पर पेंटिंग कराना चाहता है। प्रश्न देख रहे हैं क्या कहता है, कोई भी मकान मालिक हो चाहे अपना घर भी हो, कोई भी चाहता है मेरा घर सुंदर रहे तो उसको पेंटिंग कराना चाहता है। उसे बतलाया गया कि 25 किलो पेंट की आवश्यकता है। कितना बताया गया उसको कि 25 kg जो होता है पेंट की आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन यह भी मान लेना है कि 15% बर्बाद हो सकता है, तो उसको भी जोड़ के मान लेगा। तो कहता है अब 15% बर्बाद होगा, यानी कितना का 15% बर्बाद होगा, मैंने 25 kg में 15% बर्बाद हो जाएगा। तो जो मकान मालिक है वो सोचा कि हम उसको जोड़ करके वो डिमांड करता है, यानी मांग लेता है, खरीद के लाता है दुकान से। अब ये भी कहता है कि जो उसका जो है ना जो पेंट खरीदेगा वो 2 kg के टीनों में उपलब्ध है, तो टीनों की संख्या पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि टोटल रिक्वायर्ड उसको कितना है, पेंट रिक्वायर्ड कितना है ना, आवश्यक पेंट कितना हो गया उसको, रिक्वायर्ड पेंट है ना, रिक्वायर्ड पेंट कितना हो गया 25 प्लस 25 का 18% बाय 100 होगा, तो 25 चौका 100, 15% ना, 15% बर्बाद हो रहा है, सॉरी 15%। तो अब यहाँ से काटेंगे तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये 4 तिया 12 कितना कट जाएगा, 4 तिया 12, 3 बचेगा, 7 चौका
28,2, ठीक है। तो टोटल उसको कितना खर्च आएगा, 25 प्लस 3.75, तो कितना हो गया ये 28.75। ये इतना उसको पेंट की आवश्यकता, ठीक है। जब ये कहता है टीन में जो होता है उसका जो रिक्वायर्ड टीन है, तो टीन कितना चाहिए, तो हमको पता है कि एक टीन में 2 किलो मिलता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देखिए 14 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर आएगा, तो यहाँ पर 14 पॉइंट कुछ भी आएगा, मतलब 14 पॉइंट कितना हो जाएगा 37। अब देखिए तो 14 पॉइंट इतना आ गया। तो अब समझ लीजिए कि टीन जब भी हमको मिलेगा तो तोड़ के तो टीन को नहीं लाएंगे कि 14 टीन है और एक टीन को 3 टुकड़ा करके लाएंगे, वैसा तो दुकानदार देगा नहीं, इसलिए हमको 15 टीना खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में कितना मारिए 15 टीना खरीदना होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। चलिए देखिए, कहता है कि किसी बैंक अधिकारी भर्ती परीक्षा में, मान लीजिए कोई बैंकिंग का परीक्षा में, इसमें लिखित परीक्षा में जितना विद्यार्थी पास हुए हैं उसमें से 70% दक्षता परीक्षा में पास हो गए, ठीक है। और कहता है 65% इंटरव्यू में भी, साक्षात्कार में भी पास हो गए, और 27% इन दोनों परीक्षाओं में फेल कर गए हैं। इसके बाद कहता है कि 248 विद्यार्थी जो हैं जो सफल हुए हैं, तो कहता है कि लिखित परीक्षा में कितने विद्यार्थी सफल हुए हैं। देखिए एग्जाम रिलेटेड हमने बहुत डिटेल में क्वेश्चन को बनाया है, 3 टाइप से वीडियो में डाले हैं, है ना। एक टफ का क्वेश्चन भी डिटेल में बनाए हैं, इसलिए इसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सिंपल सा पहले हम लोग देखते हैं कि हमको क्या निकालना है। यहाँ पर पहला विषय में पास कितना हो रहा है, यानी हमको दक्षता में कितना पास हो रहा है, उसके बाद फिर देखिए इंटरव्यू में कितना पास हो रहा है, दोनों को जोड़ देना है। उसके बाद दोनों इंटरव्यू में भी कितना पास करना है, जो भी आपस में जोड़ दीजिए तो कितना होता है, ये 70% दक्षता में पास करते हैं, प्लस कितना होता है 65% इंटरव्यू में पास करते हैं, और दोनों विषय में क्या करते हैं 27% फेल करते हैं। तो इसको हम लोग दोनों को घटा कर 100% जो निकाल देंगे, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, जितना भी होगा सभी परीक्षा में पास विद्यार्थी का परसेंटेज निकलेगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 162 माइनस 100, यानी कितना होता है 62% विद्यार्थी जो हो जाते हैं ये क्या करते हैं, पास करते हैं। अब प्रश्न में कहता है क्या कि देखिए 62% विद्यार्थी बराबर दिया हुआ है 248 दिया हुआ है, टोटल विद्यार्थी हमको निकालना है ना। तो देखिए 100 टोटल मतलब कितना होता है 100% निकालना है। तो 100% जब भी हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 248 में हमारा डिवाइड हो जाएगा 62, और यह 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गया ये। अब देखिए इसमें से हम लोग काटेंगे तो कई बार कटेगा, 6 चौका 24 यानी 4 बार कटेगा, तो मेरा टोटल एपियर जो हुआ एग्जाम में 400 विद्यार्थी। क्लियर हो गया, एकदम इजी है। आगे देखिए अगला प्रश्न, ध्यान से देखिए प्रश्न को। क्या कहता है कि एक कंपनी में 75% कुशल कारीगर हैं, ठीक है, और बाकी जो होता है अकुशल है। अब कहता है कि यदि कुशल कारीगरों में 80% माने कुशल, इनमें से 80% पहली श्रेणी वाले, पहली श्रेणी मतलब कुशल वाले में से 80%, और जो कुशल नहीं है उसमें से 20% जो होता है दूसरी श्रेणी के अस्थायी हैं। तो हमको कहता है कि यदि अस्थायी कर्मचारियों की संख्या 63 दिया हुआ है तो कंपनी में टोटल कितने कर्मचारी हैं। तो मान लेते हैं कंपनी में टोटल कितना कर्मचारी है, X है, ठीक है। अब देखिएगा टोटल कर्मचारी मेरा कितना है, X है। अब कुशल इसमें से कितना है, पहले हम लोग बात करते हैं कुशल, तो कुशल कितना होगा। अब थोड़ा सा यहाँ बात करेंगे कि जहाँ भी हमको 75% का ज़रूरत होगा इसको हम लोग 3/4 मान लेंगे, 80% का ज़रूरत होगा तो हम लोग क्या मानेंगे 4/5 मानेंगे। क्यों मानेंगे हम पूरा डिटेल में बता चुके हैं कहानी, है ना, आज लास्ट हो रहा है। आगे देखिए तो हम लोग कुशल कितना होता है, X का 75% तो कितना हो जाएगा X इंटू 3x बाई कितना 4, 3/4 यानी कितना हो जाएगा 3x/4 क्या हो गया, कुशल है। अब देखिए ये तो मेरा कुशल हो गया, तो अकुशल कितना हो गया, तो चूंकि अकुशल मेरा 100 में माइनस करेगा तो 100 हम लोग क्या माने x माने, तो x में 3x/4 बजाएगा, तो ये अकुशल वाला कितना निकलेगा, यहाँ अकुशल कितना निकल जाएंगे। देखिए x में 3x/4 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा x/4 बच जाएगा। अब आगे प्रश्न कहती है, तो क्या कहता है कि पहले वाले श्रेणी के 80% क्या होते हैं, अस्थायी हैं। तो पहले हम लोग अब अस्थायी का बात करते हैं, जो परमानेंट जो वर्कर्स हैं, अस्थायी कर्मचारी कितना होंगे, पहले वाला प्रकार यानी 3x/4 में से 80%, तो 80% अभी हम लोग बोले हैं कि 4/5 इसमें करेंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है दूसरे वाले प्रकार में, तो दूसरे वाले प्रकार कितना है
x बाय यानी अकुशल वाले प्रकार में x बाय 4 है। इसमें से कितना होते हैं 20% अस्थाई हैं, तो 20% का वैल्यू 1/5 लिख सकते हैं सीधा सीधा। अब देखिए यदि कटेगा तो देखिए यहाँ काट देना है, बाकी नहीं कटेगा छोड़ देना है। तो यहाँ इसको क्या करेंगे 3x बाई यहाँ 5 बच जाएगा, प्लस इधर क्या हो जाएगा x बाय 20। इसको टोटल जोड़ दीजिए, तो टोटल जोड़ देते हैं तो एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा। कितना आएगा ये 20 आएगा। अब 5 बार डिवाइड करेंगे तो 5 चौका 20, 4 तिया ये 12x प्लस यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13x बाय 20। ये मेरा हो गया परमानेंट कस्टमर यानी परमानेंट वर्कर्स, ठीक है। तो परमानेंट हो गया, तो टेम्प्रोरी वाले कितना हो जाएंगे, अस्थाई वाले कितना हो जाएंगे, चूंकि अस्थाई टोटल मेरा क्या है x है, ठीक है। तो x में हमको टोटल मेरा कितना है x, तो x में घटाएंगे कितना 13x बाय हमको 20 माइनस कर देंगे, तो देखिए यहाँ से 20 चला जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 7x बाय 20। चूँकि एलसीएम करेंगे तो 20 माइनस 13 इक्वल टू 7/x बचेगा, 7x बाय 20 बचेगा। जबकि प्रश्न में ये दिया हुआ है कितना के बराबर दिया हुआ है 63 के बराबर दिया हुआ है, देख लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से काट देते हैं तो कटेगा कितना बार में 9 बार में, x क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना होगा 9 दूना 18 180, यानी टोटल वर्कर्स जो होते हैं इसके 180 हैं, ठीक है। क्लियर। चलिए देखिए अगला प्रश्न। चलिए ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले क्वेश्चन को समझिए, बहुत अच्छा तरह से समझिए। क्या देखिए लंबा प्रश्न है। क्या कहता है कि एक बाजार सर्वेक्षण में 20% जो कस्टमर लोग हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट ए के प्रति अपना इंटरेस्ट रखते हैं और जो 60% बी के प्रति इंटरेस्ट रखते हैं, और शेष जो आदमी है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखा है, ठीक है। यानी उसने अपना क्या इंटरेस्ट है उसको कोई पता नहीं, मैंने अपना वो क्लियर नहीं किया। अब देखिए कि उत्पाद बी के प्रति रुचि रखने वाले जितना कस्टमर हैं और जिनका कोई रुचि नहीं है उसके बीच का अंतर हमको दिया हुआ है 720। तो इस सर्वेक्षण में टूल कितना विद्यार्थी यानी कितना लोगों को हिस्सा में शामिल किया गया था, यानी कितना लोगों का सर्वे करवाया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं कि पहले कितना का इंटरेस्ट नहीं है, यानी कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी अनिश्चित जो है, अनिश्चित वाले कितना लोग हैं, अनिश्चित वाले कितना है, मान लेते हैं मेरा टोटल है 100। तो 100 में पहला के प्रति 20% और दूसरा के प्रति ए के प्रति 20% इंटरेस्ट नहीं रखते हैं और बी के प्रति 60%। तो कितना हो जाएगा ये 20% जो इस लोग हैं इसमें अपनी क्या रुचि है इसका कोई क्लियर नहीं किया है। मान लेते हैं टोटल सर्वेक्षण में होता है, टोटल जो लोग हैं टोटल सर्वे जो किया गया वो कितना होता है x के बराबर है, ठीक है। अब आगे देखिए प्रश्न में क्या कहता है कि प्रोडक्ट ए के प्रति रुचि, प्रोडक्ट बी के प्रति रुचि रखने वाले एवं जिसमें कोई रुचि नहीं है, तो प्रोडक्ट बी के प्रति कितना रुचि रखे हैं 60%। तो हम लोग x का 60% बाय 100। उस बात कहता है कि किसी पर जो रुचि नहीं है यानी कितना होगा x इंटू 20/100। इसका अंतर जो दिया हुआ है प्रश्न में दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 720 दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ज़्यादा प्रयास नहीं करना है ना। यानी प्रोडक्ट बी के प्रति इंटरेस्ट रखने वाले ये हो गए और प्रोडक्ट जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखने वाले लोग हैं 20%, दोनों के बीच का अंतर 720 दिया हुआ है। अब कैलकुलेट करिए, इसको हम लोग छोटा भी कर सकते हैं। देखिए 20 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5, यहाँ काटेंगे तो 1/5 हो जाएगा। तो बच गया मेरा क्या, देखिए x 3x बाय क्या बचा 5 माइनस क्या करेंगे x बाय 5। क्लियर है। अब आगे हम लोग एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा और ये 3x में 2x जाएगा, x जाएगा तो कितना बचेगा 2x बाई कितना बच गया 5 बच गया। अब ये 2x बाई 5, अब ये जो हो गया ये इतना बराबर मेरा कितना दिया हुआ है 720 दिया हुआ है, 720 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग काट सकते हैं, यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 72 का आधा 360 है ना 360। इसको x इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 36, 6 × 30 को 0 बाकी 3, 5 × 15 और 3 18 और 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा। यानी टोटल सर्वे में 1800 लोगों को शामिल किया गया। क्लियर हो गया। ये एकदम छोटा छोटा प्रश्न है ना, बनाइएगा तो छोटा लगेगा और नहीं तो देखिए क्वेश्चन कितना लंबा है, क्वेश्चन को देख के एग्जाम में धौंस जाएंगे। लेकिन देखिए इसको हम लोग सिस्टम से पहले हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद थोड़ा सा समझ लेना है, ठीक है, उसके बाद भिड़ जाइए तुरंत क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न।
चलिए देखिएगा अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पहले प्रश्न को आप पढ़ लीजिए। क्या कहता है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में कराए गए एक सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि 75% भारतीय बच्चे 2 घंटा से अधिक टीवी कार्यक्रम देखते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, कहता है कि यदि सर्वेक्षण में 5700 बच्चों को शामिल करवाया गया था, उनमें से 48% बच्चे भारतीय थे, तो कहता है कि कुल कितने भारतीय बच्चे 2 घंटा से अधिक टीवी कार्यक्रम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग भारतीय बच्चों की संख्या निकालते हैं। तो भारतीय बच्चे कितना हो जाएंगे, भारतीय बच्चे, ठीक है। तो इसमें से हम लोग क्या निकालते हैं, 5700 का 48% देखता है, ठीक है। तो इसको हम लोग काटेंगे तो ये गुना कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो गुना करिए, यहाँ पर 57 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 56 के 6 बाकी 5, 40 और 5 45, ठीक। इधर से गुना करेंगे, 7 चौका 28 बाकी 2, 20 और 2 22, जोड़ देंगे 6 हो गया, 13 हो गया, 6 1 7 हो गया, 27 बराबर कितना हो गया यहाँ 2736 जो बच्चे हैं भारतीय हैं। अब कहता है, अब आगे प्रश्न में क्या कहता है कि 2 घंटा से टीवी प्रोग्राम देखने वाले कितना है, उसमें से 75% देखते हैं। कराए गए सर्वेक्षण में 75% जो बच्चे हैं, यानी कितना का 75, यानी 2 घंटा से अधिक प्रोग्राम देखने वाले, 2 घंटा से अधिक देखने वाले, टीवी देखने वाले लिखिए ना, टीवी देखने वाले कितना हो जाएंगे, टीवी प्रोग्राम टोटल जो है ना 2 घंटा से अधिक प्रोग्राम देखने वाले कितना हो जाएगा यहाँ पर 2736। और हम लोग यहाँ भी देखिए 75% जहाँ भी चर्चा करेंगे तो हम लोग क्या लिखना है 3/4 लिखेंगे, ठीक है। तो 3/4 हो गया, ठीक। अब देखिए काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, देखिए 6 7 28 यानी 6 चौका 24, 3 बचेगा यहाँ तो है ना, 3 बचेगा 33 हो जाएगा, तो 8 चौका 32, 1 बचेगा 4, ठीक। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 8 तिया 24 और 1 25 के 5 बाकी 2, 18 और 2 20। अब देखिए 20 यानी 2052 जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, ये हमारे जो टीवी प्रोग्राम देखते हैं 2 घंटा से अधिक। क्लियर हो गया ये। चलिए देखिए एकदम कुछ नहीं करना, देखिए इतना सा कैलकुलेशन, इतना बड़ा प्रश्न का 2 लाइन में बन गया, ठीक है। तो आपको प्रयास करिए, इसको पहले क्वेश्चन को समझिएगा तभी, और नहीं तो क्या क्या करते रह जाइएगा। आगे चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, बहुत सा लंबा प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है कि कोई शताब्दी गाड़ी है, ट्रेन है, ठीक है, उसमें से टोटल कितना सीट है, 500 सीट है। हो सकता है ट्रेन में टोटल कितना सीट है, 500 सीट है। प्रश्न में कहता है कि इस 500 सीट में 10% जो सीट है वह एग्जीक्यूटिव वर्ग के लिए है, मतलब कोई मान लीजिए वीआईपी वर्ग के लिए 10% सीट है, शेष चेयर कार है, ठीक है। आगे कहता है कि एक यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की क्षमता का 85% सीटें बुक हो चुकी हैं, ठीक है, और उसमें से अधिशासी क्षमता यानी जो एग्जीक्यूटिव कहते हैं उसमें से 96% सीटें जो बुक हुई। तो यात्रा के दौरान जो खाली चेयर कार हैं वो कितने हैं, हम लोग पहला चीज निकालेंगे। पहले देखिए कि यात्रा के दौरान पूरा बुक सीट, तो टोटल 500 का कितना प्रतिशत बुक हो गया, 85% पहले बुक हो गया है, यानी टोटल बुक हम लोग यहाँ पर देखते हैं, टोटल बुक, ठीक है। तो बुक टोटल कितना हो चुका है, पहले इसका 100% निकाल लेंगे तो 100 कट जाएगा, तो ये कितना सीटें बुक हो गया, 5 5 25 के 5 बाकी 2, 8 25 40 और 2 42, यानी 425 सीटें टोटल बुक हो चुकी है। अच्छा आगे देखिएगा, एग्जीक्यूटिव के लिए कितना बुक हुआ है, इसका कितना बुक हुआ है, यानी 500 में इसका 10% है, 500 का 10%, जिसमें से 96% इसका बुक हो चुका है, ठीक है। चलिए इसमें से हम लोग काटते हैं, 1 0 कट गया और यहाँ से 1 0 काटते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 से काटेंगे तो 2 बार में कट गया, यहाँ 46 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 48, इसमें से देखिए ये 48 जो आया, अब इसमें से क्या हो गया, शेष चेयर कार के हो जाएगा, यहाँ चेयर कार की कितना सीटें हैं, पहले यहाँ पर देखिए, तो इसमें से माइनस करेंगे 15 7 हो जाएगा, 11 7 377 सीटें जो हो गया उसका बुक हो चुका है। आगे प्रश्न कहता है कि इतना बुक हो चुका है, तो खाली चेयर कार कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसमें से मेरा खाली कितना बचा हुआ है, ये बुक हुआ है, चेयर कार कितना हो गया, 377 बुक हो गया है, तो खाली चेयर कार कितना है। अब देखिए 500 देख लीजिए, 500 में से हमारा कितना हो जाएगा, 10% सीटें जो था एग्जीक्यूटिव के लिए था, तो बाकी कितना बचा है 90, तो 90/100, ठीक है।
इसमें से देखिए मेरा 377 बुक हो चुका है, तो इसमें से हम लोग 377 को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें से देखिए ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो कटेगा, 9 पचे 45, 450 में से घट जाएगा 377 घट जाता है, तो घटा दीजिए कितना हो गया, 10 में 7 जाएगा 3, यहाँ से बच गया 73, यानी 73 सीट जो था अभी भी खाली है। क्लियर हो गया। ये कितना शानदार तरीका से देखिए आज का क्वेश्चन था टफ। अब आज हम लोग है ना, अब देखिए यहाँ पर यदि अच्छा लगा तो पहले हम बोलेंगे कि लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपको मेरा पूरा वीडियो देखना है। जैसे मान लीजिए कुछ दिन के बाद कुछ लोग जुटे हैं तो पूरा वीडियो नहीं देख पाए हैं, तो पूरे लोग को पूरा डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा लेकर के 1 से लेकर के आज ये 13वां वीडियो हो गया, सारा वीडियो देख लीजिए, ठीक है। आपको परसेंटेज से सारा क्लियर हो गया। हम भी बोल रहे हैं कि परसेंटेज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यह आपको कम से कम 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एकदम श्योर है कि आप एग्जाम यदि कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो 3 क्वेश्चन श्योर यहाँ से आएगा ये, ठीक है। ओके बाय, चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, धन्यवाद।